स्वागत आप सभी का। रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और आप सभी के साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। सबसे पहले बात गर्मी की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार 7 दिन की गर्मी के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन आज दिल्ली ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो दिल्ली दुनिया के उन टॉप 10 जगहों में शामिल हो गई है जहां धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती हुई दिखाई दी। लोगों का हाल देखिए किस तरह से बेहाल हो गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों का जीना गर्मी में किस तरह से मुहाल हो गया है। दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक गर्म दिन आज रिकॉर्ड हुआ है और गर्मी की वजह से राजस्थान में 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रांसफार्मर मांग रहे पानी, बम बनकर फटा एसी। राजस्थान में 53 डिग्री वाला आपातकाल। दिल्ली में भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 49 डिग्री पार कर चुका था, जो 100 साल में सबसे ज्यादा था। लेकिन आज तो दिल्ली का पारा 52.3 तक पहुंच गया। इतनी गर्मी दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये तो सामान्य नहीं है। जो सामान्य तापमान होता है इससे लगभग 7-8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है। इसलिए हम सीवियर हीट वेव कंडीशंस टू हीट वेव कंडीशंस डिक्लेयर किए हैं। दिल्ली और यू कैन से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और यहाँ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एमपी। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक न रहा हो। बिहार में भी गर्मी ने एक साथ कई शहरों पर अटैक किया है। बिहार के औरंगाबाद में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर कहर बरपा दिया। शेखपुरा में तो 50 से ज्यादा स्कूली छात्र गर्मी की वजह से एक एक कर बेहोश होने लगे, जिससे पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेगूसराय में भी तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां के मध्य विद्यालय में 18 छात्राएं बेहोश हो गईं। स्कूल ने तुरंत ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी तरह वैशाली में परीक्षा देने के दौरान 12वीं की एक छात्रा बेहोश हो गई। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। तपती गर्मी से राहत के लिए लोग एयर कंडीशनर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही जानलेवा साबित हो रहा है। तस्वीरें पंजाब के रोपड़ की हैं, जहां तापमान 45 डिग्री से नीचे ही नहीं आ रहा। घर में लगा एसी भी गर्मी के आगे सरेंडर कर गया। गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है। चूरू में पारा लगातार 50 पार बना हुआ है, तो राज्य के 11 जिलों में 48 डिग्री से ज्यादा का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है, लेकिन राजस्थान के कई शहरों में लू का रेड अलर्ट जारी है। जब गर्मी के सामने सारे उपाय फेल हो गए, तो राजस्थान में नौतपा के प्रचंड कहर से बचने के लिए 11 पंडितों ने महायज्ञ किया। इसके लिए पंडितों ने बर्फ के ठंडे पानी में बैठकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इंद्र देवता से बारिश की कामना की।
और अब बात महासंग्राम 2024 की। चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ गया है। 7वें चरण में पूर्वांचल में आने वाली यूपी और बिहार की 17 सीटों पर चुनाव होगा। और ऐसे में इस बार पूर्वांचल का समीकरण क्या है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपी सेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले काशी का रिपोर्ट कार्ड आपको बता देते हैं। देखिए रिपोर्ट। बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यों तो चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ गया है, जब 2 दिन बाद पूर्वांचल की 17 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं तो 4 बिहार की, और इन्हीं गंगा किनारे अपनी अपनी नैया लिए सियासी खवैया हिचकोले खा रहे हैं। उम्मीद है, कोशिश है, आर नहीं तो पार। पूर्वांचल में इस बार क्या समीकरण है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कहां किस सीट पर सियासी तापमान हाई है। वाराणसी में मोदी फैक्टर से टक्कर है, गोरखपुर में योगी फैक्टर से भिड़ंत है, गाजीपुर में सियासी तापमान बढ़ चुका है, मिर्जापुर में सियासी महाभारत पहले से जारी है। मोदी की काशी में 2 लड़कों की नजर है। मोदी की काशी में पूरा एनडीए का कुनबा है। मोदी की काशी में बड़े बड़े नेताओं का रैला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी में मोदी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है, वो भी विकास के दम पर, विश्वास के दम पर और गारंटी के नाम पर। हर ओर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। विरासत भी और विकास भी, सुरक्षा भी और सम्मान भी, और सरकार की संवेदना गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देखी जा सकती है। हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। वाराणसी ही नहीं, बल्कि मोदी मैजिक का पूरे पूर्वांचल पर असर है। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगियों की भी पकड़ है। बीजेपी के साथ अपना दल एस, निषाद पार्टी और एसबीएसपी है, तो इंडिया गठबंधन की टीम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये गठबंधन कितना असरदार, कितना दमदार है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि छोटे छोटे दल भी पूर्वांचल में बड़े कमाल के हैं। निषाद राजभर पटेल का खेल पूर्वांचल में खूब होता है, और इस समाज के सारे नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। अगर सपा का एक सांसद जीत जाए तो वहां रोजगार, वहां का व्यापार, वहां की व्यवस्था सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। कांग्रेस, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस 40 सांसद जीत जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटों पर वाराणसी का असर रहता है, और इस सीट पर खुद असरदार नेता प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके विजय मार्जिन को बढ़ाने के लिए
बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से एक मंडी की सीट है जो हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है। बीजेपी की कंगना रनौत की टक्कर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से हो रही है। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, मंडी से आई ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की। मंडी लोकसभा सीट पर किसे मिलेगी जीत? बीजेपी को मिलेगी जीत या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास? हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन की वजह से दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं और इनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी सीट पर मौजूदा सांसद हैं। तो बीजेपी की ओर से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत दमखम दिखा रही हैं। मंडी में चुनाव का शोर है तो प्रचार का जोर है। इस सीट की खास बात यह है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आती जाती रहती है। मंडी सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं और इसमें 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है। लेकिन बीते 3 चुनावों में बीजेपी को 2 बार और कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है और इस बार बीजेपी का दावा है कि कंगना रनौत की वजह से जीत मिलेगी। क्यों एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके इस नज़रिए से आज स्वयंसेवक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उस चीज़ को उठा रहे हैं। तो ये चिंतन का विषय है। क्या भाजपा के पास और कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? मेश्वर सिंह जी नहीं थे, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर नहीं थे या और ऐसे लोग नहीं थे? तो ये चिंतन उनको करना है। मगर जहाँ तक हमारी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। देखिए, मैं इस तरह के जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहाँ से जो है वो फटकार पड़ी है। ये 4 जून को पता चल जाएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मंडी सीट से बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में राम स्वरूप शर्मा को 6,47,189 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 2,41,730 वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद जब 2021 में उपचुनाव हुआ तो मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 49.14% वोट के साथ 3,59,565 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 48.14% वोट के साथ 3,62,075 वोट मिले। इससे पहले 2014 के चुनाव में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 7वें और अंतिम चरण में होने वाले मंडी लोकसभा सीट में कुल वोटर 13,77,173 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 6,85,832 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 6,78,225 है। यही नहीं, सीट पर पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 47,215 है। क्षेत्रफल के लिहाज से मंडी संसदीय सीट देश की दूसरी सबसे बड़ी सीट है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, पर्यटन विस्तार, बेहतरीन सड़क सुविधा जैसे मुद्दे चुनाव का रुख बदल सकते हैं। और इस बीच पाकिस्तान ने आखिरकार वो सच कबूल कर लिया जिसे वो बीते 25 सालों से छिपा रहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार इस बात को मान लिया है कि 1999 में कारगिल युद्ध की शुरुआत उसी ने की थी और उसी साल हुए ऐतिहासिक लाहौर समझौते को तोड़ दिया था।
हालांकि इसके लिए नवाज शरीफ ने ठिकरा पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ पर फोड़ दिया है और कहा कि यह हमारी गलती थी कि हमने लाहौर समझौते को तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। 25 साल बाद नवाज शरीफ ने कबूला सच। नवाज शरीफ ने स्वीकारी पाकिस्तान की धोखेबाजी। शांति समझौते के उल्लंघन को बताई गलती। जिसकी बुनियाद झूठ पर टिकी है, वो पाकिस्तान जिसका चेहरा झूठ के नकाब से छिपा है। उस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अब सच को कबूल लिया है। वो सच जिसके पर्दे के पीछे 25 साल से पाकिस्तान अपना काला चेहरा छिपा रहा था। लेकिन अब नवाज शरीफ ने पहली बार स्वीकार किया है कि करगिल युद्ध पाकिस्तान की गलतियों की वजह से हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि उस दौरान पाकिस्तान ने साल 1999 में हुए लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था, जिसका नतीजा करगिल युद्ध के रूप में सामने आया। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। पाकिस्तान में 28 मई को पहले परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस कार्यक्रम में नवाज शरीफ पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की गलती स्वीकार की। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि करगिल में घुसपैठ तत्कालीन जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराई थी, जिसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में सेना के कई जवान और अफसर शहीद हुए थे। दरअसल लाहौर शांति समझौते की शुरुआत 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण में हुई। भारत के परमाणु परीक्षण के फौरन बाद ही पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और इस तनाव को कम करने की पहल की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो बस से लाहौर गए, जहां पर दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ था। 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता के लिए समझौता था। इस समझौते में दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की कि वो 1998 के बाद कोई और परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों में जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझाने पर समझौता हुआ। नवाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ ही महीने बाद इस समझौते का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई और उसी वजह से करगिल युद्ध हुआ था। हालांकि अब 25 साल बाद नवाज शरीफ ने गलती कबूल की है, जबकि करगिल के बाद अब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए। एक बड़ी खबर भीलवाड़ा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पशु के साथ कुकर्म करने पर बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने आरोपी का घर को घेरा है, गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेर लिया। बड़ी खबर इस वक्त की आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर काछोला थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे घटनाक्रम को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया। आरोपी के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ इस वक्त इकट्ठा हो गई है, तो जमकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रामीणों की ओर से। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पशु के साथ कुकर्म करने पर बवाल मचा हुआ है। आरोपी के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है और
ग्रामीणों ने आरोपी का घर भी घेर लिया है और यहां तक की खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, आगे का जो पूरा शीशा है उसको तोड़ दिया गया है और मौके पर भारी भीड़ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और आगे इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। आरोपी का घर पूरी तरीके से घेर लिया है ग्रामीणों ने। तो बेहद शर्मनाक ये घटना जहां पर पशु के साथ कुकर्म किया गया और इसके बाद लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। आरोपी के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वो डाल दो ना, वो कर देंगे, उसको ब्लर कर देंगे वो। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का और आप आगे देखिएगा 20 मिनट 20 खबरें। नमस्कार। Deep